भारतीय एयर चीफ का जंग के 3 माह बाद 6 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का मुज़हका खेज दावा। पाकिस्तान के वाक़ समेत 6 तैयारे गिराने के दावे के सबूत में मलबा दिखाया, न डिजिटल फुटप्रिंट दिए। भारत पाकिस्तान की तरह मार गिराए गए तैयारों की रजिस्ट्रेशन और तस्वीर दुनिया को दिखाए, दिफाई माहिरीन का खुला चैलेंज। वज़ीर दिफा ने भारतीय एयर चीफ का दावा गैर माकूल और नामुनासिब करार दे दिया। पाकिस्तानी राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। जवाबी कार्रवाई में भारत का S-400 फजाई दिफाई निजाम और ड्रोन्स तबाह हो गए। कई भारतीय एयरबेसेस को नाकारा बनाया गया। ख्वाजा आसिफ ने तफसीलात दोहरा दी। पाकिस्तानी फजाइया ने राफेल गिराए तो पूरी दुनिया ने दिखाए। भारतीय आर्मी चीफ, अमरीकी सदर, फ्रांसीसी कंपनी और बरतानवी खबर एजेंसी ने भी पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ किया। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे गिराने के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया को दिखाए। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले मजीद 14 दहशतगर्द मार गिराए गए। ISPR के मुताबिक 2 रोज में हलाक ख्वारिज की तादाद 47 हो गई। गुज़श्ता रोज 33 फितना अल ख्वारिज अफगानिस्तान से दरअंदाजी के दौरान योग में हलाक हुए। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म ख्वारिज से धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद किया गया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की शाबाश। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत का तकब्बुर खाक में मिलाया। पाकिस्तान तोड़ने की बात करने वाले मार्का हक में अंजाम देख चुके। वजीर आला बलूचिस्तान का सूबे के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बनाने का अज़्म। मुट्ठी भर लोग बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। सरफराज बुगटी का कोयटा में कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। हम पाकिस्तान की इकॉनमी को इस मार्का हक की तरह, जिस पर साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, मजबूत हाथों में है और मार्का हक मार के हमने इंडिया को हराया है। अगला मार्का मईशत है। पाक भारत हालिया जंग में साबित हो गया कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। दिफा के बाद अब मईशत को मजबूत बनाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी का तकरीब से खिताब। लाहौर में 9 मई को राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। ATC जज मंजर अली गुलगोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुलजिमों में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद समेत दीगर शामिल। जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। अदालत से सजा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करें। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुलजिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। बानी तहरीक इंसाफ की लाहौर के 9 मई केसेस में जमानत की अपीलें 12 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे सरबराही 3 रुकनी बेंच में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब भी शामिल होंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 15 अगस्त तक मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर अच्छा बच्चा करार दे दिया। इस्लामाबाद से मिलने वाला हर टास्क पूरा करने का दावा। एक वोट की भी बढ़तरी मिली तो वजीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। फैसल करीम कुंडी की भेंट शाह में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ पर NRO मांगने का इल्जाम। 9 मई के जिम्मेदारान को मुआफी न देने का ऐलान। नौकरी ना की तो अली अमीन गंडापुर फारिग हो जाएंगे। 2 टोक वार्निंग। लाहौर में NA 129 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए हमाद अजहर के कागजात नामजदगी की मशरूत मंजूरी। NAB, FIA और दीगर इदारों से डाटा मंगवा लिया। ज़िमनी इलेक्शन के दंगल के लिए मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने भी तंजीमी इजलास तलब कर लिए।
आजमा बुखारी का ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई के मैदान छोड़कर भागने का दावा। उन्हें नून लीग से मुकाबले के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की टिकट हॉट केक करार दे दिया। नेट की अप्रैल से जून तक 456 अरब से जायद की रिकॉर्ड रिकवरी। 6 माह में मजमूई तौर पर 547 अरब 31 करोड़ रुपए रिकवर वसूल किए गए। फीस नहीं, केस देखकर कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अजरबैजान आर्मीनिया अमन मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदा अमन इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज करार। क़याम अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी मुआहदे का खैर मकदम। ट्रंप से मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल में किरदार अदा करने की उम्मीद भी लगा ली। अमरीकी सदर ने रूसी हम मनसब को राम कर लिया। व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अलास्का में शेड्यूल्ड बैठक में रूस यूक्रेन जंगबंदी से मुतालिक पेशरफ्त होने का इम्कान। मॉस्को से मुआहदे में यूक्रेन के कुछ जमीनी हिस्सों के तबादले पर बात हो सकती है। ट्रंप का उम्मीद का इजहार। मॉस्को ने मुलाकात की तस्दीक कर दी। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की शमूलियत के बगैर मुज़ाकरात को ला हासिल करार दे दिया। नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन 2 आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात न निभा सके। ट्रंप और शी जिनपिंग से ताल्लुकात खराबी के बाइस मोदी आलमी तन्हाई का शिकार हो गए। अमेरिका से तिजारती कशीदगी के बाइस मोदी की खारजा पॉलिसी नाजुक मोड़ पर आ गई। मारूफ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की नाम निहाद बड़ी मईशत का पोस्टमार्टम कर दिया। अमेरिका से हरी झंडी के बाद नरेंद्र मोदी की पुतिन के दोस्ती बढ़ाने की कोशिश। भारतीय वजीर आजम के रूसी सदर से तफसील टेलीफोनिक गुफ्तगू। पुतिन के दौरान भारत के एजेंडे पर बातचीत। भारत का अमेरिका से जंगी तैयारे और हथियारों की खरीदारी रोकने का फैसला। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दौरा वाशिंगटन मनसूख कर दिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। हज़ारों फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद भी अमेरिका की ढिठाई बरकरार। अमेरिका का अव्वलीन हदफ हमास का मुकम्मल खात्मा है ताकि इजरायली शहरियों के दोबारा कत्ल को रोका जाए। नायब सदर जेडी वेंस ने वाज़ेह कर दिया। गज़ा में इमदाद और खुराक की फराहमी को हदफ करार दे दिया। गजा पर कब्जे का इसराइली मंसूबा सामने आने पर आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने मंसूबे को बैन अल-अक़वामी क़वानीन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुश्तरका एलामी में खबरदार किया गया कि मंसूबे से गजा में इंसानी अलमिया मजीद संगीन हो जाएगा। जर्मनी ने इसराइल को मजीद असलहा बेचने से इनकार कर दिया। मिस्र, ईरान, कतर और उर्दू समेत दीगर ममालिक की इसराइली मंसूबे की मजम्मत। गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। 15 में से 14 रुकन ममालिक के इजलास की हिमायत। अमरीका ने मुखालफत कर दी। आलमी दबाव के बावजूद गजा में इसराइली जारियत रुक ना सकी। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब जोरदार धमाके, हर तरफ स्याह धुएं के बादल छा गए। मकबूजा कश्मीर में अस्करियत पसंदों से लड़ाई में 2 भारतीय फौजी हलाक और 6 जख्मी हो गए। जिला कलगाम में 9 रोज से जारी मुहासरे में भारतीय फौज 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर चुकी। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी नुकसान। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में बड़ा इवेंट होगा। खवातीन और फैमिलीज के लिए अलग एनक्लोजर होगा। आज एक्सपो सेंटर में मार्का हक मुशायरा होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। शहरी जश्न आज़ादी के तक़रीबात हुकूमत के साथ मिलकर मनाएं, सईद गनी की अपील। बलोचिस्तान असम्बली में मोबाइल इंटरनेट बंदिश के खिलाफ तहरीक अल्तवा जमा। डेटा इंटरनेट की बंदिश से जिंदगी मफलूज और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हैं। करारदाद का मतन।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वालिदैन से मानसून के दौरान बच्चों को सैलाबी नालों से दूर रखने की अपील। हादसात पर झेलम और सियालकोट इंतजामिया से रिपोर्ट तलब। थरपारकर में आरओ प्लांट्स की मरम्मत और देखभाल के फंड्स में 15 करोड़ से जायद घपलों का इंकशाफ। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इल्जामात साबित होने पर महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को बरतरफ कर दिया। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने लड़की के शौहर की मुद्दइयत में पहले से दर्ज मुकदमे से लड़की के अगवा की दफा हज़फ कर दी। पुलिस के मुताबिक झूठी इतला पर मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में दुकान पर बैठी बुजुर्ग खातून से मोटरसाइकिल सवारों की लूटमार। मुलजिमान बालियां खींचकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। सक्खर में NICVD के करीब प्लॉट से 12 साल के लड़के की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लड़के को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने का शुबा। तफ्तीश जारी। टोबा टेक्सिंग में हमसाये ने भैंस खेत में घुसने पर उसकी टांगें तोड़ दी। बेजुबान पर जुल्म करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। सियालकोट में दौरान डकैती शहरी की मज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग। गोली लगने से डाकू का अपना ही साथी हलाक हो गया। हलाक डाकू मुदस्सिर साबिर रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम निकला। इस्लामाबाद में चक्री इंटरचेंज पर फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 300 किलोग्राम बदबूदार और नाकिस गोश्त से भरी गाड़ी पकड़ ली। मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर से मियांवाली जाने वाली माड़ी इंडस एक्सप्रेस का इंजन झुमरा के करीब पटरी से नीचे उतर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन को दूसरा इंजन मुंसलिक करके रवाना कर दिया गया। PMNDC का 5 अक्टूबर को MD कैट 2025 के इम्तिहान का शेड्यूल का ऐलान। फीस में 80% इजाफे की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। मार्का हको यौम आज़ादी की मुनासबत से कराची में बोट रैली। सब्ज हिलाली परचमों से सजी कश्तियों में किमाड़ी से बिट आइलैंड तक सफर। जाम शोरों में जश्न आज़ादी मनाने के लिए तलबा का मुनफरिद इक़दाम। 1 मिनट में 200 पौधे लगाए। टांग में आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल मार्का हक का आगाज। पहले रोज कश्ती के मुकाबले नेजाबाजी, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल में भी टीम जोर आजमाई करेंगी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल 14 अगस्त तक जारी रहेगा। ठठा में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से तिब्बी कैंप का एहतमाम। लेबॉर्ट्री टेस्ट, डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस B और C, आंतों के मरज समेत मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात और अद्वियात मुफ्त फराहम की गई। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका मश्क। दोस्ती 2 मश्क में पाक फौज की लाइट कमांडो बटालियन की 2 टीम्स की शिरकत। ताजिकिस्तान स्पेशल फोर्सेस की 4 जंगी टीम्स ने भी मश्क में हिस्सा लिया। सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ का सालाना सहरोजा उर्स। सिंध भर में आम तातील। मुल्क भर से आए ज़ायरीन और अकीदतमंदों की भिड़ शाह अहमद मज़ार पर धमाल। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी शहर नागासाकी पर अमरीकी एटमी हमले को 80 बरस मुकम्मल। शहरियों की जंग की यादगार पर हाजिरी। अमन से मोहब्बत के पैगाम के साथ सफेद फूल रखे। मारूफ इटालियन पार्क माउंट सोमा के जंगलात में आग भड़क उठी। तेज हवाओं और खुश्क मौसम के बायस आग की शिद्दत में इजाफा। शोले आसमान से बातिंग करने लगे। बच्चों के लिए ग्रैंड इस्तकबालिया मुनक्किद किया है। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, भारी तादाद में लियारी के लोग आए हैं और अपने सुपरस्टार्स को उन्होंने वेलकम किया है और उनको अप्रिशिएट किया है। और लियारी के अंदर जो जज्बा स्पोर्ट्स का वो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को। नॉर्वे में अंडर 15 स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल कप जीतने वाली लियारी की टीम का शानदार इस्तकबाल। रिवायती लेवा रक्स और आतिशबाजी ने समा बांध दिया।
57.6 सेकंड्स में 100 मीटर की तैराकी। पोलैंड के कॉस्पर मेड्रेक ने वर्ल्ड गेम स्विमिंग रिकॉर्ड कायम कर लिया। जर्मनी की नैना हॉल्ट की खवातीन के मुकाबले में गोल्ड मेडल। स्पेन में तुंदो तेज समुद्री हवाओं और लहरों का सामना। डेनमार्क के 14 साल खिलाड़ी ने विंग फॉइल फ्री स्टाइल वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। खवातीन का मुकाबला जर्मन खिलाड़ी के नाम।